लंदन में हमने इस बार जो नया रिसर्च पेपर पढ़ा है वो एलोपेशिया एरिएटा पे ये जो स्पॉट फॉलिंग बाल गिर जाते हैं छोटी छोटी जगहों से, उसके बारे में एक शोध पेपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके की पार्लियामेंट में इस बार 10 अप्रैल को, जिस दिन फादर ऑफ होम्योपैथी का बर्थडे था, उस दिन पड़ा है। और ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है जिससे बालों का झड़ना परमानेंट ठीक हो जाता है। जैसे स्पॉट फॉलिंग यहाँ हो जाए, दाढ़ी में हो जाए, आईब्रोज गिर जाएं, किसी के कहीं भी एलोपेशिया एरिएटा इस बीमारी को कहते हैं। कई बार इसी ऐसे केसेस में सारे शरीर से बाल उड़ जाते हैं, तो उन केसेस में भी ये होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है। हम यहाँ पर, मैं और डॉक्टर कमल कांति और डॉक्टर रूपाली जिंदल, हम जिंदल होम्यो क्लिनिक सिरसा में प्रैक्टिस करते हैं। शोध ये जो केस था ये 1.5 साल में ठीक हुआ है। तो ये जो केस था इसके सारे शरीर पर एक भी बाल नहीं था, ना ही आईब्रोज थे, ना ही आई लैशेज़ थे, सिर पे भी नहीं था। इसकी फ़ोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन हमने आपको अभी दी है कि जब ये इसके बाल शरीर पर एक भी नहीं था, और अब इसके सारे बाल आ चुके हैं। यहाँ पर 34 देशों के डॉक्टर्स थे लोग जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर पढ़े। ये रिसर्च पेपर हमने 6 महीने पहले, हमें होम्योपैथिक की एक संस्था है वर्ल्ड लेवल की, उसको भेजना पड़ता है, और उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करते हैं उसके एविडेंसेस देखकर कि ये केस होम्योपैथी दवाई से ठीक हुआ। और होम्योपैथी दवाई से ठीक होने के बाद हमें ये इनविटेशन आया था कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस बार जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आके अपना रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। उसमें मैं और डॉक्टर रूपाली और डॉक्टर निखित मनी जिंदल, मेरा बेटा जो कि MBBS ग्रेजुएट है, वो भी होम्योपैथी प्रैक्टिस में आएगा, वो भी साथ था। हम तीनों गए थे। और जब मंच से कहा गया कि इंडिया से डॉक्टर कमल जल्दी अपना शोध देंगे, तब उस समय की जो आप एक्सपीरियंस रहे या हमने किस तरह के विचार आते, क्योंकि इंडिया का नाम दंदन की धरती पे गूंज रहा था? मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा क्योंकि फादर ऑफ होम्योपैथी का बर्थडे का दिन था और हमारे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, जिसमें सिरसा हरियाणा का नाम, इंडिया का नाम स्पेशली लिया गया कि हरियाणा से डॉक्टर कमल जिंदल, डॉक्टर रूपाली जिंदल ने पेपर पढ़ा ऑन एलोपेशिया जनरलिस। मेरा ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि रूटीन में जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका इलाज करते हुए सिर्फ उसके ही फोकस करते हैं कि अब जब विज़िट करने पेशेंट आया तब वो क्या कह रहा है। तो ओवरऑल 2 साल में वो पेशेंट जब आया उसने कहाँ से अपनी सिम्टम शुरू किए और क्या क्या कैसे कैसे जाता गया और कैसे कैसे ठीक होता गया, इस चीज़ में बहुत ही एक, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत एक खुशी होती है कि हम कुछ ऐसा कर दिया जो बड़ा ही खुद को हमें भी अचंभित करता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 साल में पेशेंट का कितने सिम्टम चले गए, और एक जो होता है ना कि जब बंदा ठीक होता है तो उसे लगता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बाल उड़ने से उसकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई। जब वो दोबारा बेटर हुआ तो ये लगा कि हमने उसको कुछ बहुत अच्छा दे दिया कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, जब आप शोध लिखते हैं तो क्या पूरा प्रैक्टिकल किया जाता है एक व्यक्तित्व पर कि मुझे ये इस तरह से करना? हम उसके सिम्टम्स लेते हैं, सिम्टम्स देखकर होम्योपैथिक बुक्स में से उसको मिलाकर, जिसको रेपर्टराइजेशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई दी जाती है। और वो दवाई जो है वो 15 दिन बाद, महीने बाद हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स रखते हैं, 20 महीने इसको कितनी प्रोग्रेस हुई। तो हमें ये सारे एविडेंसेस रिसर्च ज्यूरी को भेजने पड़ते हैं। उसके बाद वो देखते हैं भी किस महीने में कितनी इम्प्रूवमेंट है। ऑल ऑफ ए सडन नहीं कह सकते हम भी ये केस मैंने ठीक कर दिया।